हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विंडो टू द डिवाइन। आज हम लोग एक रीडिंग करने वाले हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। ये रीडिंग दिखाएगी कि अगर आपका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने वाला है जल्दी ही, तो वो कौन सा सोल कॉन्ट्रैक्ट है और आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत है, कुछ बचा है या आपने अपनी तरफ से सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। ये रीडिंग बेसिकली उन लोग के लिए है जिनका इंट्यूशन इस वक्त स्ट्रांगली उन्हें बता रहा है कि आपने कुछ बहुत बड़ा चैप्टर कंप्लीट किया है, क्लोज किया है। तो हम इस एनर्जी को पूरा रीड करेंगे ये 5 डिफरेंट टैरो डेक्स की मदद से, और हम चेक करेंगे कि किन किन एरियाज में आपने कुछ कंप्लीट किया है और आप फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर दिस कंप्लीशन। तो चलिए मैं पहले शफलिंग करके हर टैरो से कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ और फिर उसकी एनर्जी को रीड करते हैं। मैंने हर डेक से कुछ कार्ड्स ले लिए हैं। अब पहले इसको अरेंज करते हैं, फिर देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है हमसे। तो सबसे पहले मैंने आ, उन कार्ड्स को लेआउट किया है जो कि एक हमें स्ट्रक्चर देंगे हमारी रीडिंग को। जो ब्लूप्रिंट है ना हमारी रीडिंग का, वो हमें वो प्रोवाइड करेंगे। ये बेसिकली वो एनर्जी दिखा रहे हैं जो होगी। कैसे होगी इसका हमें अभी अंदाज़ा नहीं मिलेगा। वो हम जो क्लैरिफायर कार्ड्स हमने निकाले हैं उनके थ्रू आइडिया लेने की कोशिश करेंगे कि ये जो 2 डेक से कार्ड्स हैं ये क्लैरिफायर कार्ड्स हैं। इनसे पता चल सकता है कि इसके अराउंड सिचुएशन क्या होगी। तो सबसे पहले ये जो मून कार्ड आया है ये क्लियर हमें बताता है कि जो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा है वो एक बहुत बड़ा इमोशनल चैप्टर है। बहुत बड़ा इमोशनल चैप्टर, क्योंकि इसके साथ वाइल्ड फ्लावर्स आया है। मतलब एक टाइम पे ये आपको बहुत बड़ा ड्रीम था जो आपको यू रियली वांटेड, आपको लगता था कि ये आपके लिए फेटेड है और यू माइट हैव वेटेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड ये एक लंबा टाइम भी दिखाता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वर्ल्ड कार्ड इसके साथ आया है। पर ये आप देखिए ये वर्ल्ड कार्ड ना रिवर्स में है। तो ये बताता है कि ये 9 साल का करीबन चैप्टर था पूरा आपका जो क्लोज हो रहा है। लास्ट 9 इयर्स में आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ। क्योंकि ये जो कार्ड्स हैं मुझे इसमें ये दिख रहा है कि एक टाइम में आपको लगता था कि
देयर इज समवन आउट देयर, आपका सोलमेट में भी, एंड आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। इन लास्ट 9 years में यू मेट समवन ऑफ दिस काइंड, एंड आप दोनों ने साथ में काफ़ी ग्रोथ अचीव की, क्योंकि यहाँ पे मास्टर आर्टिसान कार्ड है। मे बी द पर्सन यू मेट और द पर्सन यू वर स्पेंडिंग योर लाइफ विद, दैट पर्सन वॉज हेल्पिंग यू टू ग्रो अ लॉट। कुछ टाइप का ट्रेड जो है, यू वर लर्निंग फ्रॉम दैट पर्सन, और यू बोथ वर लर्निंग इट टुगेदर। एंड क्योंकि ये जो कार्ड है विथ बर्थ, ये मुझे दिखाता है यू वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशंस टुगेदर। क्योंकि यहाँ पे क्लियर दिखता है कि ये रीबर्थ का कार्ड है, और इसने आपकी फाउंडेशन को शेक किया। कुछ आपके बिलीफ स्ट्रक्चर्स रहे होंगे बिफोर यू मेट दिस पर्सन, वो पूरी तरह से चेंज हुए। काफ़ी डिस्ट्रक्शन आई पहले तो उसमें, एंड देन उसमें काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई। कुछ टाइम के लिए आपको लगा कि दिस वॉज गोइंग रियली वेल, यू सॉ सम गुड टाइम्स टुगेदर, बट क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड रिवर्स में है, दैट मीन्स कि दिस इज मेंट टू क्लोज। रिवर्स में है तो ये है कि तुरंत अभी क्लोज नहीं हुआ है, बट इट इज़ ऑन द वे, एंड दिस इज लाइक अ रिमाइंडर टू यू कि यस, यू शुड प्रिपेयर फॉर इट। एंड ये भी एक मैसेज आ रहा है कि जैसे आप इतनी खुशी खुशी के साथ आप इस सोल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए थे, एंड यू थॉट ऑफ इट एज अ गिफ्ट टू योर लाइफ, सिमिलरली ये वाइल्ड फ्लावर्स बता रहे हैं कि जब ये एंड भी होता है तो आपको उसी खुशी के साथ इसमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इवन द एंडिंग इज़ अ गिफ्ट फॉर यू। क्योंकि वो कंफर्म कर रहे हैं यस, दिस वॉज फेटेड एंड यू स्पेंट लॉन्ग टाइम विद ईच अदर। 8 ऑफ कीज है ना, ये साल दिखाता है, तो मिनिमम आपने 8 साल तो एक साथ गुजारे हैं। जो भी ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी आपके लिए ये इंसान है, किसी के लिए सोलमेट फैमिली मेम्बर हो सकता है, किसी के लिए स्पाउस हो सकता है, किसी के लिए फ्रेंड हो सकता है, या किसी के लिए पार्टनर हो सकता है। आ, बस ये है कि आपको उस टाइम पे जब ये सोल कॉन्ट्रैक्ट बिगिन हुआ होगा आपके लिए, तो इट मस्ट हैव फेल्ट कम्प्लीटली फेटेड। अचानक से आप लोग का अ, जीवन शुरू हुआ टुगेदर, एंड और आपको ऐसा उसे फील हुआ कि आउट ऑफ ऑल द ऑड्स, बहुत सारे सिचुएशंस थे जो आपके अगेंस्ट जा सकते थे, एंड स्टिल यू एंडेड अप टुगेदर। तो एक चीज़ जो कि ये बताना चाह रहे हैं कि व्हेन दिस थिंग बिगिंस, द बिगिनिंग ऑफ कंप्लीशन और द बिगिनिंग ऑफ एंडिंग, तो उस वक्त एक साइन जो जिससे आपको पता चल सकता है कि यस, दिस हैज़ कम टू अ कंप्लीशन, इज कि आप एकदम एकांत में रहना चाहेंगे, आइसोलेशन में रहना चाहेंगे, और आपको कोई चीज़ में, किसी भी ऑफर, किसी भी सिचुएशन, किसी भी ये जो होती है ना, जो चीज़ें लोगों को डे टू डे लाइफ में अट्रैक्ट करती हैं, आपको किसी भी चीज़ के प्रति कोई मोह नहीं रह जाएगा। वो आपके लिए एक साइन का काम करेगा कि यस, नाउ दिस हैज़ कम टू कंप्लीशन। क्योंकि आपका पास्ट में जितनी भी चीज़ें आपको आकर्षित करती थी, उन सबके प्रति एक डिटैचमेंट आ जाएगी। आपको ये रियलाइज़ होगा कि यस, these things were there for you, and you enjoyed them, you learned from them। काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जद्दोजहद हुई आपकी लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स आए, बट यू डिड जस्टिस टू देम, एंड नाउ यू आर ओवर देम और यू हैव कंप्लीटेड देम। यही होता है जब आपकी लाइफ में कोई कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है, तो आपके अंदर उसके प्रति एक कंप्लीट डिटैचमेंट आ जाती है। कुछ लोगों को तो बोर्डम भी फील हो सकता है, बट ये एक हेवनली साइन होगा आपके लिए कि यस, दिस मीन्स कि आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इट हैज़ कंप्लीटेड। एंड एक और साइन आपको रियलाइज़ होगा कि जब आप इससे रिलेटेड पेन को ओवरकम कर चुके होंगे, देन यू विल रिसीव क्वाइट अ फ्यू डाउनलोड्स। तो ये तो है एक चीज़ें जो होके रहेंगी, एक ब्लूप्रिंट। पर अब देखते हैं कि क्लैरिफायर कार्ड से कि इसके अराउंड सिचुएशंस क्या क्रिएट होंगी।
ओके, बहुत क्लियर मैसेज है सिचुएशंस का इसके अराउंड की। एक तो हो सकता है कि आपका जो परिवार हो, अम, 3 लोग उसमें मुझे क्लियर दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपकी ये जो सेटिंग है, जिस जो सोल कॉन्ट्रैक्ट की सेटिंग है, इसमें मुझे 3 लोग क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। और इसमें से 2 लोगों ने अपने ऊपर काफ़ी काम किया है इन मटेरियल वर्ल्ड, दे हैव शोन अ लॉट ऑफ ग्रोथ। एंड एक इंसान ने अपनी इंट्यूशन पे बहुत काम किया है। अम, होता है कि अगर कोई चीज़ें होने वाली हैं तो वो क्यों हो रही हैं, और उसके पीछे की स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग उनको काफ़ी अच्छी है। साथ ही साथ किसी भी एनर्जी को बहुत क्विकली ट्रांसम्यूट कर लेना, जो उनको लग रहा है कि हाँ उनके फेवर में काम नहीं कर रही, ऐसी इनिशियल फीलिंग आती है, लेकिन फिर उसके पीछे का रीज़न समझना कि क्या ये मेरी एनर्जी है या फिर किसी और की एनर्जी है, या फिर कोई अनरिजॉल्व ट्रॉमा है जिसकी एनर्जी वो फील कर रहे हैं, और तुरंत वो ट्रांसम्यूटेशन में जाते हैं और उस चीज़ को रिजॉल्व करके वो उस चैप्टर को क्लोज कर देते हैं। तो 3 लोगों की एनर्जी है, एंड दिख रहा है कि तीनों ने उसमें अपनी अपनी तरफ से काफ़ी मेहनत की है। एक इंसान मुझे काफ़ी क्रिएटिव फील्ड में नज़र आ रहा है, जो कि अगेन ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता, लेकिन अपने आर्ट पे काफ़ी फोकस्ड है। और जो दूसरा पर्सन है जिसकी मुझे एनर्जी नज़र आ रही है, काफ़ी लाइफ के प्रति उत्साहित इंसान है, एंड रिसेंटली इन्होंने अपने लिए कुछ प्रॉपर्टी क्रिएट की है, एंड दिस पर्सन इज़ फुल ऑफ लाइफ। दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एवरीवन अराउंड देम, एंड दे बिलीव कि दे डिज़र्व ऑल द गुड थिंग्स इन द वर्ल्ड। एंड तीसरा पर्सन तो हमने डिस्कस किया ही है कि हाईली इंट्यूटिव। मुझे दिख रहा है कि ये लोगों की अपनी अपनी भी कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इंडिविजुअली, जो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, एंड इवन दोज आर डूइंग रियली गुड। पर मुझे यहाँ पे दिख रहा है साथ में द टावर कार्ड, जिससे मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि अब ये जो है ना, जितनी इसमें 4 सेटिंग्स दिखाई गई हैं, एक एकदम भरा पूरा परिवार, एंड अलग से 3 लोग, जो लोग अपनी अपनी सोल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, ये चारों जो सेटिंग्स हैं ये इम्पैक्ट हो रही हैं इस टावर कार्ड से। और ये टावर कार्ड क्लियरली एक डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड पैराडाइम दिखा रहा है। नॉट नेसेसरली अ बैड थिंग, बट हमेशा टावर कार्ड के साथ एक इशू होता है कि इन द मोमेंट वो बहुत हैवी फील होता है, उसमें बहुत ज़्यादा हैवीनेस होती है, और उस हैवीनेस को पार करके ही आप क्लैरिटी की तरफ जा पाते हैं। वाइल यू आर इन दैट फेज बहुत बुरा लगता है, बहुत बेकार लगता है, like nothing is going your way, and the whole purpose of that feeling is कि आप रियलाइज़ कर सकें कि अब ये आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है। नाउ इट हैज़ बिकम हैवियर, नीड्स टू रिजॉल्व एंड देन एंड। इसके लिए और थोड़ी क्लैरिफायर कार्ड्स देखते हैं। आई थिंक ये इस टावर कार्ड को बहुत अच्छे से क्लियर करता है सिचुएशन। इसमें मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो लोग इस टावर कार्ड के अंतर्गत आते हैं, एक बड़ी रेवलेशन या बड़ा चेंज, वो दिख रहा है कि दे वर फीलिंग क्वाइट ट्रैप्ड इन देयर लाइफ, एंड वाइल फीलिंग ट्रैप्ड उन्होंने अपने लिए कुछ क्रिएट करने की कोशिश की, और साथ ही में उस पर लॉन्ग टर्म वर्क किया। क्योंकि अगेन ये एक कार्ड रिपीट हो रहा है, 8 का, मास्टरी का, और ये 8 साल तो दिखाता ही है। तो while they were feeling trapped, या while one aspect of their life was completely stuck, they really worked hard on something, एंड साथ ही साथ मैनिफेस्टेशन में लगे रहे, लाइक फॉर्मिंग अ प्लान, और मे बी क्रिएटिंग अ स्ट्रैटेजी कि कैसे वो मूव करेंगे इसमें आगे। once they are free of this trap, once they are unstuck, or maybe once they have more clarity, what all steps they will take, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड दिख रहा है कि क्लियरली यहाँ पे ये जो तीनों लोग हैं इंतज़ार में हैं फॉर अ मैसेज
फॉर अ न्यू बिगिनिंग, क्योंकि पेज ऑफ कप्स दिखाता है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक रेडीनेस आ चुकी है टू स्टार्ट समथिंग न्यू विच इज़ मोर फुलफिलिंग फॉर देम। एंड गज़ब की बात यहाँ पे ये है कि ये जो चारों ग्रुप सेटिंग्स है ना, क्योंकि चार तरीके की ग्रुप सेटिंग्स हमें दिख रही हैं। कोई जिसका बहुत बढ़िया परिवार है, भरा पूरा है, एंड स्टिल दे आर फीलिंग सम काइंड ऑफ बोर्डम और सम काइंड ऑफ अनफुलफिलमेंट, दे आर लुकिंग फॉर समथिंग मोर। और यहाँ पे जो एक सेटिंग है हाईली इंट्यूटिव पर्सन की, उनकी भी लाइफ में वैसा ही भूचाल है। और ये दो एक्सट्रीमली क्रिएटिव लोगों की, तो दिख रहा है कि डिस्पाइट ऑफ आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, यहाँ पे कलेक्टिव एनर्जी दिखाई जा रही है कि कोई कैसी भी सिचुएशन में है इस वक्त, कोई स्ट्रगल कर रहा है या कोई अपने परिवार के साथ रह रहा है या कोई अपनी क्रिएटिविटी में एकदम घुसा हुआ है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, इन स्पाइट ऑफ देयर लिविंग सिचुएशन, एवरी वन इज़ फेसिंग दिस टर्मोइल, जहाँ पे सब कुछ चेंज हो रहा है और बहुत जल्दी से चेंज हो रहा है, क्योंकि टावर कार्ड दिखाता है सडन चेंज। टावर इज़ नॉट समथिंग विच विल टेक इट्स टाइम। वो एनर्जी हैवीनेस बिल्ड होती रहती है, पर जो एक्चुअल फिजिकल वर्ल्ड में चेंज आता है वो काफ़ी सडन होता है। वी कैन एक्चुअली चेक ये क्या सडन चेंज दिखाना चाह रहा है टावर कार्ड। लेट मी गेट फ्यू मोर क्लैरिफायर्स ऑन दिस। ये जो एट ऑफ पेंटिकल्स है, ये मुझे दिखा रहा है कि एक लंबे समय से, दिस कुड बी बिटवीन 8 to 10 years, यू हैव फेल्ट स्टक इन सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। कुछ लोग के लिए वो क्रिएटिव एस्पेक्ट हो सकता है, लाइक दे नो व्हाट दे वांट टू डू बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड अ वे कि उस पाथ में आगे कैसे बढ़ें। वो होता है ना एक ब्रेक थ्रू मिलने का वेट करना, वो आप उसका वेट कर रहे थे। एंड जब ये टावर मोमेंट होगा, एंड आई एम गेटिंग फ्यू डेट्स, एक डेट तो क्लियर है 16th of December, एंड देन आई एम गेटिंग फ्यू मोर डेट्स 29th of December, 12th of March, 15th of March, 24th of April। आप इन डेट्स को अपने नज़र में रख सकते हैं। दोज विल बी द डेट्स जब आपको ब्रेक थ्रू मिल सकता है अपने इस पैशन प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और मे बी रिलेटेड टू अ पर्सन, एक इंसान जो आपकी लाइफ में मे बी आपके पेरिफरी में था, एंड दे हैव समथिंग फॉर यू विच कैन हेल्प यू इन योर सोल जर्नी। And this could be some information, this could be some knowledge, this could be some expertise, or this could be just simply support। और आपको वो लगता है कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है, तो मे बी दीज आर द डेट्स व्हेन यू कैन एक्सपेक्ट द अराइवल ऑफ सच सपोर्ट। एंड ये जो 2 of Wands और 3 of Wands अगर एक साथ आ जाता है ना, ये एक बहुत अच्छा ओमन होता है इन अ वे कि आप अगर किसी चीज़ को बहुत टाइम से प्लान कर रहे हैं या किसी चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं, और फिर आपको उसी के साथ 3 of Wands आ जाता है, मतलब ये जो यूनिवर्स भी आपके लिए वही एग्जैक्टली चाह रहा है और कंप्लीटली रेसिप्रोकेट कर रहा है। कई बार हम बहुत कुछ विश करते हैं, बट नॉट नेसेसरली वो हमें हमारी सोल जर्नी में मिलेगा। बट 3 of Wands इज़ एन इंडिकेशन कि जो आप विश कर रहे हैं यहाँ पे, इट इज़ एग्जैक्टली एज प्लान्ड। यूनिवर्स जो है आपको वो देना चाहता है, आपकी सोल जर्नी का वो एक बहुत बड़ा पार्ट है। सो वो एक ये भी कंफर्मेशन देना चाह रहे हैं कि दिस इज़ अ वेरी बिग रीज़न कि इतने लंबे समय में स्टक फील होने के बावजूद यू पुश्ड योर सेल्फ टू बी ऑन दिस पाथ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक इनर नोइंग थी कि दिस इज़ मेंट फॉर यू, दिस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो यू कांट जस्ट शो योर बैक टू इट, यू हैव टू बी फुल्ली देयर। बट इतने लंबे समय तक उसमें जूझने के बाद इट्स लाइक इट हैज़ टेकन अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ स्पेशली, क्योंकि वो जो 8 of Swords का कार्ड है, ये मेजर ट्रैप्ड फीलिंग दिखाता है। आपकी वेकिंग लाइफ में आपके आसपास जो भी चल रहा हो,
you don't feel happy with it, you don't feel content with it, even though there are a lot of passionate new things to try, new people to meet, new works to collaborate with, पर आपको वो सब बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करता। आपके लिए एनर्जी एकदम स्लो हो चुकी होती है, वेरी स्लो, क्योंकि आप मोमेंट दर मोमेंट उस एनर्जी से जूझ रहे होते हो। और जब आपका लाइफ का एक एस्पेक्ट इतनी बुरी तरह से स्टक है, यू आर नॉट एबल टू शो योर बेस्ट सेल्फ टू लाइफ। और कहीं ना कहीं ये पेज ऑफ कप्स इसी तरफ देख रहा है, मतलब यूनिवर्स इज वेटिंग फॉर दिस टावर मोमेंट टू कंप्लीट सो दैट यू कैन बिकम अवेयर ऑफ दिस इमोशनल फुलफिलमेंट जो आपके लिए वेट कर रही है। एम्परर कार्ड यहाँ पे ये दिखाता है कि वाइल यू वर गोइंग थ्रू ऑल दिस डिलेमा, दिस पेन, यू हैव ग्रोन अ लॉट। आपके कई सारे ऐसे रिजिड बिलीव्स थे विच यू हैव रीप्रोग्राम्ड, और आपने उसको नया आयाम दिया है। एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इनर नोइंग थी कि दिस वॉज बाउंड टू हैपन, दिस बिग रेवलेशन, दिस बिग शॉक एंड दिस बिग चेंज, इट इज़ बाउंड टू हैपन, क्योंकि आपने ना इस दौरान अपनी इंट्यूटिव साइड पे भी काफ़ी वर्क किया है, द हाई प्रीस्टेस एनर्जी, एंड सो यू न्यू, मे बी समवन इन योर लाइफ न्यू दैट दिस इज अबाउट टू हैपन, एंड वो अब तक इसे छुपा के बैठे थे with the complete knowing that you will need help or some reminder or some sign, some alert, so that you can cope with it better. And ये टावर उनके लिए भी एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन पॉइंट बनेगा कि they should have been more upfront with you if they had any inkling of what is about to happen. क्योंकि ये एम्प्रर एनर्जी ऐसे ही एम्प्रर नहीं बन जाती है। They are very strategic, they are completely aware of their surrounding, they can read the patterns of day to day life, and उससे एक extrapolate करके they can create situations, or they can foresee the situations which are about to happen based on the current data. तो ये टावर मोमेंट उनके लिए भी बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ये जो पेज ऑफ सूट्स की एनर्जी जो सबसे नीचे है, जो कि मुझे रिवर्स में दिख रही है, कि ये इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली यहाँ पे छुपाया गया है। जब पेज ऑफ सूट्स अपराइट आता है, तो जो इन्फॉर्मेशन आनी चाह रही है वो बिना किसी स्ट्रगल के, बिना किसी दिखावे के सामने आती है, एंड थ्रू द राइट पीपल। बट क्योंकि ये यहाँ रिवर्स में आया है पेज ऑफ सूट्स, इनिशियल जो हमने रीडिंग दिखी थी ब्लूप्रिंट, तो उसमें वो रिवर्स में आया था, तो वो मुझे बताता है कि देयर वर सम पीपल इन योर लाइफ, इट कुड बी फैमिली मेम्बर्स और इट कुड बी समवन एल्स, जिनको काफ़ी अच्छे से पता था कि ये टावर मोमेंट आने वाला है। और अभी भी हमें स्पिरिट से बस इतना ही पता चला है, अ बिग चेंज, अ बिग शॉक, समथिंग विच हैज़ फेल्ट स्टक फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम दैट इज़ कमिंग टू एंड। पर ये नहीं पता चला है कि एग्जैक्टली वो क्या है विच इज़ एंडिंग। But what they are trying to tell me is कि the one person who carries the energy of this emperor, it could be a family member or it could be in your immediate surrounding, they know exactly what is coming to an end. And they have been hiding it from you, क्योंकि यहाँ पे ये पेज ऑफ सोर्ड्स आपका रिवर्स में है। एक होता है इंफॉर्मेशन हाइड करना, और एक होता है उससे रिलेटेड इमोशंस को भी हाइड कर लेना। सो व्हाट टेल्स मी, the spirit is trying to tell me is कि they might have hidden the information from you, but they are not able to hide the emotions. जब किसी को पता होता है कि कुछ एंड होने वाला है, कुछ चेंज होने वाला है बड़ा, and if they are looking forward to it, then they feel the emotions running through their body, and उनको पता रहता है कि हाँ, what all they can look forward to, क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ट्स भी आया है, सो दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस क्लोजर, क्योंकि उनको अपने लिए काफ़ी कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। एट द सेम टाइम उनको ये भी अवेयरनेस है कि यू आर फीलिंग सो स्टक,
You are working so hard on yourself and you want something better in life. Even after seeing all this pain, they have chosen to remain silent about this situation, जो कि एक तरीके से क्रूअल है. If a family member or if a person who is in your surrounding or who is part of your life and they really care about you, then even though they can choose to hide the information, but they can still provide you with some clarity or with some inspiration, maybe some vague idea also, कि ओके इस तरह से भी हमारी लाइफ आगे जा सकती है, सो यू डोंट नीड टू वरी सो मच. पर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि somebody knowingly kept you stuck. Meanwhile, your intuition was trying to come out in a very big way कि नहीं, and you tried to discuss this. जिससे भी आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा है, जिस सिचुएशन में आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा है, यू ट्राई टू अनकवर दिस विद द हेल्प ऑफ पीपल अराउंड यू, कि ऐसा आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है. बट लुक्स लाइक एवरीबडी ट्राई टू कवर दिस अप. ओके, हम स्पिरिट से पूछते हैं, what is it that is being covered up till now which is going to change? Let's see. मुझे यहाँ पे ये जो रिवील दिख रहा है, बहुत बड़ा रिवील. दिस इज समथिंग विच यू रियली डिजर्व. आपने बहुत लंबे समय से इस पे काम किया है, और आपका जो गट इंस्टिंक्ट है, आपका जो इंट्यूशन है, इट हैज़ बीन मेकिंग यू अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन फ्रॉम क्वाइट सम टाइम. मे बी आपके ड्रीम्स के थ्रू अ क्लियर शार्प अंडरस्टैंडिंग कि क्या होने वाला है अराउंड यू. और ये जो डीपली कामिक सिचुएशन है विद डेविल एंड हायरोफेंट, दिस इज़ अ वेरी डीप नॉलेज विच इज़ ट्राइंग टू कम थ्रू यू, जो आपको काफ़ी फुलफिलमेंट दे सकती है. एंड यू हैव बीन वर्किंग ऑन इट फॉर क्वाइट सम टाइम इन द बैकग्राउंड, इवन वाइल यू वर स्टक. यू नेवर गिव अप ऑन इट, क्योंकि आपको पता है कि ये आपकी काफ़ी एक इनहेरेंट एनर्जी है. पास्ट लाइफ्स में आपने इस पर बहुत काम कर रखा है. सो इन दिस लाइफ इट कम्स नेचुरली टू यू, इट्स पार्ट ऑफ योर डेली इमोशंस. ये ऐसी एनर्जी है. एंड यू आर ट्राइंग टू चेज दिस काइंड ऑफ परफेक्शन, जो आपको लगता है कि विच विल ब्रिंग यू सक्सेस. इस पूरी सोच में यू स्टिल नीड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा टू गेन दिस मोमेंटम इन लाइफ. वो सब कुछ चेंज हो जाएगा जैसे ये टावर मोमेंट आएगा तो. एंड द पीपल स्पेशली दिस एम्परर एनर्जी, दे नो इट कि ऐसा चेंज बदलाव आने वाला है. दे आर अवेयर ऑफ योर this inherent capability, and still they have time and again decided to keep a lid on this, not giving you any confirmation, any validation. And this is why this is a deeply karmic situation, कि आपके पास ऐसी inherent knowledge होते हुए भी जो हायरोफेंट दर्शा रहा है, which only comes with lot of tapasya in multiple lifetimes, you were still seeking approval from outside of yourself, and that too from people who hold a lot of power. और इस तरह से आप अपनी खुद की पावर को डिमिनिश कर रहे थे. तो ये जो आपकी रियलाइजेशन हो रही है इस दौरान, ये एक बहुत बड़ा चैप्टर क्लोज कर रही है. एंड आपकी ये जो नॉलेज है, डीप एंशियंट नॉलेज है, इसको और अच्छी फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है, लविंग फाउंडेशन, बिकॉज यू आर टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ बेस्ड ऑन योर गट इंस्टिंक्ट्स, नॉट बेस्ड ऑन वॉट इज़ हैपनिंग अराउंड यू और वॉट पीपल आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे. क्योंकि कई बार सिचुएशन बहुत बुरी होती है, स्टक होती है, एंड स्टिल पीपल आर ट्राइंग टू शो कि नहीं, एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन, ये सब आपके दिमाग में है. ऐसी जो एनर्जी है मुझे दिखाई दे रही है, जो आप पे थोपी गई है टाइम एंड अगेन वेन एवर यू हैव वॉइस्ड योर कंसर्न, कि कुछ आपको ऑड लग रहा है या कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ एनर्जी आप ऐसे फील कर रहे हैं विच इज़ नॉट राइट.
एंड देन पीपल हैव ट्राइड टू जस्ट टेल यू कि नहीं, दिस इज़ ऑल इन योर माइंड। यहाँ पे ये जो इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स, ये दिखाता है you are quite right about the instincts and feelings about your situation. And people who are used to manipulating you, they know कि आपकी गलिबिलिटी का थोड़ा फ़ायदा उठाया जा सकता है, आपके ट्रस्टिंग नेचर का थोड़ा फ़ायदा उठाया जा सकता है। सो दिस टावर कार्ड विल रिमूव दिस पीपल फ्रॉम योर विसिनिटी ऑल टुगेदर। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एटलीस्ट 3 लोग की इन्वॉल्वमेंट है। They are going to be removed from your vicinity altogether so that you can completely accept your this deep ancient knowledge with loving energy, not with doubt, जो कि अब तक आपको ऐसे लोगों के बीच में कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से रहने पे मजबूर किया गया, so that you grow complete faith in your own power in spite of any challenges from outside or doubts from outside, manipulation, whatever it is. तो आई थिंक आपको ये रीडिंग हेल्प की हो। विद दिस टावर सिचुएशन आपको कुछ उम्मीद मिली हो कि यस, बिग चेंजेस आर ऑलरेडी हैपनिंग। एंड इसका एक सॉलिड, क्योंकि ये जो हाइरोफेंट है, डेविल है, दीज आर ऑल अर्थ एनर्जीज, दीज आर फिजिकल चेंजेस इन योर रियलिटी। एम्परर इज अ फिजिकल चेंज इन रियलिटी, all the pentacles card are physical change in reality. So whatever was very slow has now become very fast, pace काफ़ी बढ़ गया है, and these changes you will see within this month itself. So don't lose hope, your emotional fulfillment is on its way. Thank you guys, I hope आपकी situation जल्द से जल्द resolve हो।